वालेकुम जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल पर लाजमी ज्वाइन करना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान से हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करे तो वीपीएन ऑन करके आपने लिंक पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आ जाएंगे आप मेरे चैनल में। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको एक प्रॉक्सी सेंड करूंगा। उस प्रॉक्सी का ये बेनिफिट होगा कि आपका जो टेलीग्राम है वो विदाउट वीपीएन चलेगा। तो जितनी भी मेरी कम्युनिटी है पाकिस्तान से, आ जाओ टेलीग्राम पे, प्रॉक्सी आपको मिल जाएगी। और ईद की वजह से काफ़ी मसरूफियात थी। एक तो घर वगैरह बन रहा है, उधर भी मसरूफ था, फिर ईद आ गई, 2-3 दिन उधर भी। और आज मेरे ख्याल से ईद का दूसरा तीसरा दिन है, तीसरा दिन है बल्कि। तो आप सबको ईद मुबारक। काफ़ी लेट मुबारकबाद दे रहा हूँ। बस टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं वीडियो वगैरह बना लेता। अभी यह है कि इंशाल्लाह आज मैं 2 वीडियोस बना लूँगा। एक आज रात को 8 बजे अपलोड कर दूंगा, एक कल अपलोड कर दूंगा। डेली बेस मेरी वीडियोस आएंगी। और मैंने एक पैटर्न का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अगर तो आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप स्टार्टिंग में जाओ, वीडियोस देखें, ठीक है। और इनसाइड बार से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इनसाइड बार पैटर्न से। तो आप वो वीडियो देखें, उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3, इस तरह अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको स्ट्रेटजी की समझ भी आएगी। आज की जो हमारी स्ट्रेटजी है वो एक स्पिनिंग कैंडल पे है। सिर्फ एक कैंडल है, उसको स्पिनिंग टॉप भी कहते हैं और स्पिनिंग कैंडल भी कहते हैं। अब स्पिनिंग टॉप क्यों कहते हैं और स्पिनिंग क्यों कहते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और जल्दी से 1K कंप्लीट करवा दो, जर्नी वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड करनी है मैंने। 1K कंप्लीट कराओ। जितने पहले थे सब्सक्राइबर, 5,000 सब्सक्राइबर थे पहले वाले यूट्यूब पे, तो बहुत से मतलब कि लोग ऐसे जिनको पता भी नहीं है कि बशी का नया चैनल है। दूसरा चैनल भी रिमूव हो गया, अभी तीसरा चैनल तो काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर आप थोड़ी सी सपोर्ट करोगे तो उनको भी पता चल जाएगा। वीडियोस वगैरह शेयर करो, चैनल लोगों को रेकमेंड करो। अगर आप यहाँ से सीख पा रहे हो तो वो भी सीखेंगे, तो सपोर्ट की सपोर्ट हो जाएगी, हेल्प की हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। तो आज की जो वीडियो है वो मैंने आपको बता दी है, तो करते हैं स्टार्ट। अभी यहाँ पर भी ये कैंडल बनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला सेटअप, ये कैंडल बनी है स्पिनिंग कैंडल। तो आज मैं आपको इन दोनों चीज़ों में बताऊंगा कि स्पिनिंग और स्पिनिंग टॉप इसको क्यों कहते हैं, ठीक है। एक तो स्पिनिंग कहते हैं और कुछ लोग स्पिनिंग टॉप भी कहते हैं, तो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अब एक साइड पे हमारा यहाँ पर लिख देते हैं स्पिनिंग, स्पिनिंग टॉप, ठीक है। और मेरे ख्याल से स्पेलिंग में थोड़ा बहुत है, मैं सही कर लेता हूँ फिर भी, ठीक है। स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं इसको प्लस लगा दी वैसे, ठीक है। अब कुछ लोग हैं जो स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं और स्पिनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं ना वो स्पिनिंग टॉप करके इसको बुलाते हैं कि ये कैंडल जो है ये स्पिनिंग टॉप है। अब जैसे कि यहाँ पर एक सेलर की कैंडल बना देता हूँ, जो बॉडी हो बिल्कुल छोटी, मतलब कि इस टाइप की कैंडल ना हो, ये हो जाएगी डोजी कैंडल, ठीक है। इसको हम नहीं लेंगे। बॉडी लगभग इतनी हो, मतलब कि जितनी यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, और इसके दोनों साइड से जो वीक होगी ना वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम सेम होनी चाहिए। मतलब कि ऊपर वाली जो वीक है ये, और नीचे वाली जो वीक है ये दोनों बराबर होनी चाहिए, मिलती जुलती होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी ना हो। अब जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये वाली, ये स्पिनिंग कैंडल नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि दोनों साइड की जो विक होगी ना इसको हम कहते हैं स्पिनिंग कैंडल। अगर दोनों साइड की जो विक है वो बराबर है, ऊपर से भी नीचे से भी, अगर दोनों साइड से बराबर है तो वो हमारी कैंडल होगी स्पिनिंग। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कैंडल आती है और विक जो है ना थोड़ी सी नीचे से बड़ी हो जाती है और ऊपर से छोटी हो जाती है, तो क्या ये हमारी स्पिनिंग कैंडल होगी? बिल्कुल, ये भी हमारी स्पिनिंग है। कहने का मकसद ये है कि ऊपर की विक और नीचे की विक मिलती जुलती हो, साइज साइज में ना, साइज में मिलती जुलती होनी चाहिए। स्पिनिंग कैंडल की, एक सेकंड रुकिएगा जरा। ओके, दोनों में जो ऊपर की विक और नीचे नीचे की जो विक है ना वो साइज में सेम सेम होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये होगी हमारी स्पिनिंग कैंडल। अब ग्रीन कैंडल में भी सेम ऐसे ही होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल के दोनों साइड से विक जो है वो ऑलमोस्ट सेम सेम होनी चाहिए साइज में, तो ये भी हमारी स्पिनिंग कैंडल है। अब स्पिनिंग और स्पिनिंग टॉप में क्या फर्क है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ।
ये एक्सप्लेन मैं आपको भी करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास मार्केट जा रही है, अप साइड का हमारा ट्रेंड है, ठीक है, और एक मोमेंटम जा रहा है। और मोमेंटम में हमारे पास यहाँ पर एक कैंडल आ जाती है, जो कैंडल है स्पिनिंग। अब ये अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में हमारे पास कौन सी कैंडल आ गई, स्पिनिंग कैंडल। अब सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड का एक मोमेंटम है, मतलब ट्रेंड जो हमारा है वो डाउन है, और डाउन ट्रेंड में हमारे पास एक स्पिनिंग कैंडल आ जाती है जिसकी दोनों साइड से विक ऑलमोस्ट सेम सेम होती है, मतलब साइज जो है ना वो बराबर होता है, मिलता जुलता होता है। तो अब दोनों में फर्क क्या है, अब यही कैंडल स्पिनिंग कैंडल, अगर यही कैंडल अप ट्रेंड में आएगी, मतलब कि हमारा जो ट्रेंड होगा ना वो अप साइड का होगा, जब ये अप ट्रेंड में कैंडल आएगी तो इसको हम कहेंगे स्पिनिंग टॉप। सिंपल। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं इसको मतलब कि पैटर्न में कन्वर्ट कर देते हैं कि अगर अप ट्रेंड में ये पैटर्न बनेगा तो इसको स्पिनिंग टॉप कहेंगे। वो बात भी ठीक है, लेकिन अगर एक सिंपल सी बात कर दो कि यार एक ट्रेंड है, अगर ट्रेंड में ये कैंडल बनेगी तो वो होगी हमारी स्पिनिंग टॉप। अगर यही सेम कैंडल डाउन ट्रेंड में बन जाए तो फिर हम इसको कहेंगे स्पिनिंग। अब कुछ लोग इसको ये कहते हैं जैसे वो स्पिनिंग टॉप है इसको स्पिनिंग डाउन कहती है, मतलब कि अब एक स्ट्रेटजी है ना उसको नया नाम देना है ताकि वो मार्केट में लोग देखेंगे यार ये जो नई स्ट्रेटजी है ना ये नाम है, ये अलग होगी, लेकिन नहीं वो सेम ही है। अब आसान यही है कि अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो आप लोगों ने जस्ट उसको कंसिडर करना है कि स्पिनिंग कैंडल है। अगर वही कैंडल अप ट्रेंड में आएगी तो वो हमारे लिए क्या है, स्पिनिंग टॉप। सिंपल, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसको हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, चलो मोमेंटम का यहीं पे बता देता हूँ। अब हमारे पास क्या है, अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में हमारे पास मोमेंटम आ जाता है, ठीक है, एक मोमेंटम ग्रीन कैंडल्स का। और उसी मोमेंटम के बीच में हमारे पास एक स्पिनिंग कैंडल आ गई, स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप जो होती है ना ये कंटिन्यूशन का सेटअप होता है कि इसके बाद बायर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक तो हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम है, ठीक है, एक तो हमारे पास बायर का मोमेंटम है। दूसरा ये कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम के अंदर जब ये कैंडल ओपन हुई ये पहले नीचे आई, ठीक है, इसने 50% को टच कर लिया, देन यहाँ से बायर इंटर हुए और ये कैंडल को ले गए ऊपर। अब इस पॉइंट पे सेलर इंटर है, ठीक है, तो सेलर ने क्या किया, कैंडल को ले आए नीचे, बट विन कौन हुआ, बायर ही विन हुआ। तो यही बायर जो होगा यही नेक्स्ट कैंडल में भी कंटिन्यू करेगा, आने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ से हमारी नेक्स्ट जो ट्रेड होगी वो बाय साइड की होगी। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी सारे जो ट्रेडर हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। ये वही स्ट्रैटेजी है लेकिन नाम उसका उन्होंने चेंज किया था। स्ट्रैटेजी क्या थी, वीक गैप फुलफिल, इस तरह से ना कोई स्ट्रैटेजी थी, मेरे माइंड में नहीं आ रही अभी। ये वही स्ट्रैटेजी है, और ये इसका जो तरीकाकार है ट्रेड करने का वो ये है, वो वाला नहीं था। उन्होंने ना वीक को बीच में ऐड कर दिया कि ये कैंडल आएगी वीक को फुलफिल करेगी, यहाँ पर सेलर है तो सेलर को ये ब्रेकआउट करेगी, नहीं, मतलब कि वो इधर उधर की बातें करके ना वीडियो को बना लेना, और कोई सीन नहीं है उसमें। तो ये भी वही स्ट्रैटेजी है, लेकिन आसान तरीका जो है ना ट्रेड करने का वो ये है। अगर मैं इसमें वीडियो को मैं आधे घंटे के लिए बना लूँ, मतलब 30 मिनट की मैं वीडियो बना लूँ, आप क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखोगे लास्ट में आप कहोगे कि यार ये क्या, मशीन तो कुछ सिखाया ही नहीं। तो मतलब जो सेटअप है ना हकीकत वाले जो रियल सेटअप है, ठीक है, वो ये है। अप ट्रेंड में स्पिनिंग कैंडल आ गई, स्पिनिंग कैंडल की जो ऊपर वाली वीक है ना इसमें कौन है, सेलर है। अब ये सेलर जो है ना ये डायरेक्ट इसको नीचे लेके नहीं आ सकते, तो मजीद यहाँ पर ये जो 50% से बॉडी टच की हुई है, कैंडल ने, बायर ने 50% से जो ये टच की है, ये इसकी कंफर्मेशन के साथ नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या बनती है, ग्रीन बनती है, सिंपल है। अब इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी हम लोग ऐसे ही ट्रेड करेंगे। ये हमारी ट्रेड कैंडल है, यहाँ पर मैं इसको, ओके, ये है हमारी ट्रेड कैंडल, याद रखिएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं डाउन ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि हमारे पास स्पिनिंग कैंडल आ जाती है, ठीक है, सेम ऐसे ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसने भी 50% को टच कर लिया, ऐसे ही है। तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी क्या बन रही है, डाउन की बन रही है। पहली कंफर्मेशन ये है कि हमारा जो ट्रेंड है वो क्या है, डाउन है। दूसरी कंफर्मेशन इसने 50% को टच कर लिया। तीसरी कंफर्मेशन ये है कि आपकी ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल अगर इसकी विक होगी इतनी बड़ी तो ये सेटअप काम नहीं करेगा। इसका भी मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये अभी अभी मेरे माइंड में आई है। एक सेकंड पहले डाउन ट्रेंड का बता देता हूँ।
अगर आपकी ये वाली जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसकी वीक होगी और उसके अंदर स्पिनिंग कैंडल बनी है तो आपका सेटअप काम नहीं करेगा, कोशिश करना अवॉइड करना उसको। ठीक है। अब मैं अप ट्रेंड में बता देता हूँ, डाउन डाउन ट्रेंड में आपको समझ आ जाएगा। अप ट्रेंड में इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है। मतलब मोमेंटम में हमारे पास कोई बड़ी विक भी हो सकती है, जैसे कि अब यहाँ पर मैंने एक कैंडल की विक बना दी है। अब ये है इसका हाई पॉइंट। हाई पॉइंट के अंदर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रही है, हम लोग यहाँ से अप के लिए ट्रेड लेंगे, पॉसिबल है रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए। तो अगर यहाँ पर कोई वीक नहीं है देन आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये भी हमारी अप साइड की होगी और ये हमारी डाउन साइड की होगी। ये स्पिनिंग प्लस स्पिनिंग टॉप ये सेटअप थे। ये है हमारे मोमेंटम में ट्रेड करने का तरीका। अब मैं आपको पैटर्न में ट्रेड करने का तरीका बताता हूँ, और ये चीज़ मैं आपको मार्केट में दिखाता भी हूँ अभी। ठीक है। ओके, मैंने आपको ना एक इंगल्फिंग पैटर्न बताया है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। अब अप ट्रेंड में हमारे पास एक सेलर की कैंडल आ गई, और सेलर की कैंडल के बाद यहाँ पर हमारे पास एक इंगल्फिंग का पैटर्न बन चुका है। ठीक है। और डाउन ट्रेंड में हमारे पास एक बायर की कैंडल आ गई, और बायर की कैंडल के बाद हमारे पास सेलर की कैंडल आ चुकी है इंगल्फिंग। ठीक है, अब दोनों साइड्स पर मैं लिख देता हूँ। ये हमारा सेटअप रहेगा अप ट्रेंड का। ठीक है। ये हमारा ये वाला ये हमारा रहेगा डाउन ट्रेंड। ठीक है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब हमने क्या करना है, जब भी हमारा इंगल्फिंग का पैटर्न बनेगा, जब भी हमारा इंगल्फिंग का पैटर्न बनेगा और ट्रेंड हमारा होगा अप, और अप ट्रेंड में इंगल्फिंग पैटर्न के बाद आ जाती है एक स्पिनिंग टॉप कैंडल। आप ट्रेंड में आ रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, स्पिनिंग टॉप कैंडल। अगर आप ट्रेंड में इंगल्फिंग पैटर्न हो, इंगल्फिंग पैटर्न के बाद हमारी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल आ रही है, तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेड करनी है बाय के लिए। ये आप प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है। अब ट्रेंड हो, इंगल्फिंग पैटर्न हो, स्पिनिंग टॉप कैंडल आ जाए, तो हम लोग ट्रेड करेंगे अप साइड। आगे समझ। इसी तरह डाउन ट्रेंड हो, और डाउन ट्रेंड में इनगल्फिंग पैटर्न के बाद स्पिनिंग कैंडल आ जाए, तो ये ट्रेड हमारी कौन सी है, कंटिन्यू की, मतलब नेक्स्ट ट्रेड भी हमने डाउन के लिए जाना है। अब ये आ गया इनगल्फिंग पैटर्न। एक सेकंड। ओके, ये आ गया हमारा इनगल्फिंग पैटर्न। ये नीचे से। ओके। अब एक पैटर्न मैंने बताया था इनसाइड बार, आप लोगों को याद होगा, इनसाइड बार आउटसाइड बार। अब मैं ना हर वीडियो में ना पैटर्न के साथ ना ये जो हमारी कंटिन्यूशन के सेटअप है इनको ऐड कर रहा हूँ, मतलब पिछली जितनी वीडियोस थी ना उनको कंबाइन कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको ए टू जेड समझ आ जाए। अब इनसाइड बार पैटर्न बन जाता है हमारा। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ। ये आ गया हमारा, सेलर की कैंडल आ गई। अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में सेलर की कैंडल के बाद एक बार की कैंडल आ गई। अब ये कौन सा पैटर्न हमारा, इनसाइड बार, सॉरी आउटसाइड बार, मतलब कि पहले बायर इंटर है, आउटसाइड बार पैटर्न है, अप ट्रेंड है। आउटसाइड बार पैटर्न में यहाँ पर आ जाती है एक स्पिनिंग कैंडल, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड अप साइड के लिए करेंगे। ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता, ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सबको पता है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो ख्याल करना, जल्दी से ना इनके नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी तरह डाउन ट्रेंड में हमारे पास एक आ जाती है, बल्कि ये नहीं बताता मैं इसको, मैं ना आपको अलग से बताऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगी। अभी हम क्या करते हैं, इंगल्फिंग पैटर्न प्लस स्पिनिंग कैंडल, इनको हम लोग मार्केट में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये सेटअप बना है और कहाँ कहाँ पे इसने काम किया और कहाँ पे नहीं किया। हम लोग देखेंगे सबसे पहले अप ट्रेंड। ओके, यहाँ पर देखो हमारे पास स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड क्या बनी, बाय की बनी। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या इनगल्फिंग हो गया, मतलब कि ये हमारा इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया। नेक्स्ट कैंडल स्पिनिंग टॉप बन गई। आगे फिर हमारी कंटिन्यू की ट्रेड थी विन हो गई। ठीक है। उसके बाद आपको मैं अब यहाँ पर दिखाता हूँ, ये न्यूज़ की कैंडल है। ओके, यहाँ पर देखो अप ट्रेंड है,
अप ट्रेंड में क्या हुआ, एक तो ये 50% से नीचे है, तो ये कैंडल बहुत बड़ी बन रही है, तो इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हद से बड़ी कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है। डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं, अगर स्पिनिंग कैंडल बनी है डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड को माइंड में रखना, मेन चीज ही हमारी यही है। ठीक है, अगर ट्रेंड आप लोग याद नहीं रखोगे तो कोई भी स्ट्रैटेजी सीख लो, फारिग है, वो सेटअप ही काम नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर देखो, ये हमारा इंगल्फिंग का पैटर्न बना, अब ये कैंडल स्पिनिंग नहीं है। ठीक है, कभी कभार मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ट्रैप हो जाएंगे, ये चीज समझते जाओ कि एक आ जाती है सेलर की कैंडल, सेलर की कैंडल के बाद आ जाती है एक बाय की कैंडल, इनगल्फ कर लिया। यहाँ पर एक कैंडल आ जाती है जिसकी ऊपर साइड से विक है और नीचे से विक छोटी सी है, और इसके बाद जाके ना स्पिनिंग टॉप मिलती जुलती कैंडल आ जाती है, मतलब कि जो विक है ना वो ऑलमोस्ट बराबर बराबर होती है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग बाय की ट्रेड करोगे तो ये कैंडल आ जाएगी डाउन, ये चीज याद रखना, जैसे कि यहाँ पर सेटअप बना है। सेम हमें क्या चाहिए, इनगल्फिंग का सेटअप चाहिए, इनगल्फिंग बने उसके बाद स्पिनिंग टॉप बने, देन हम लोग कंटिन्यू की ट्रेड करें। ये चीज भी नोट कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको मैं और भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, इनगल्फिंग का पैटर्न प्लस स्पिनिंग टॉप, ये बहुत अच्छा सेटअप है, मार्केट में बहुत ज्यादा काम करता है। आप इस पर प्रैक्टिस करो, आप इसको देखोगे, आपको समझ आएगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ये पिन बार कैंडल नहीं, मोमेंटम वाली भी बता देता हूँ ना, मोमेंटम में जो मैंने बताया वो चीज़ अगर नजर आएगी तो वो भी बता देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो, मोमेंटम स्टार्ट हुआ, स्पिनिंग टॉप कैंडल, नेक्स्ट क्या बनी, बाय साइड की। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, कि आप लोग कहोगे कि यार बशी भाई आपने कैंडल बनाई है इस इतनी, और यहाँ पर कैंडल जो है वो बन रही है इतनी, आप इसको भी स्पिनिंग टॉप कह रहे हो, बिल्कुल। आपने, अब इसको आसान तरीका है समझने का, आपने क्या करना है, हाई पॉइंट और लो पॉइंट इन दोनों पे नजर रखनी है। अगर आपको ये दोनों पॉइंट, आपको दोनों वीक आपको सेम सेम लगे, तो वो आपकी स्पिनिंग कैंडल होगी। अब यहाँ पर ये कैंडल क्या है, इसकी बॉडी वीक है, बाकी इसकी जो वीक है ना वो ऑलमोस्ट सेम सेम है, तो इसलिए मैं इसको स्पिनिंग कह रहा हूँ, क्योंकि इसके दोनों साइड से जो वीक है ना वो ऑलमोस्ट बराबर है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये आपको अब तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, 4-5 साल तो आप लोगों को भी हो गए होंगे, अब तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि यार यहाँ पर तो स्पिनिंग टॉप फेल हो गया, बिल्कुल, ट्रेंड कौन सा है, डाउन, सिंपल है। तो डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड की स्पिनिंग कैंडल ढूंढनी है, अप ट्रेंड में अप साइड की ढूंढनी है, सिंपल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देख लो आप लोग, ये पिन बार कैंडल होगी, अप ट्रेंड, हाँ अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास स्पिनिंग कैंडल बनी है, ऑलमोस्ट बॉडी सेम सेम है, मोमेंटम है, नेक्स्ट रेट बाय की बन सकती है। अब यहाँ पर बड़ी वीक है, ये छोटी वीक है, इधर से ऊपर है नीचे नहीं। अब ये हमारे पास आगे हैमर, हैमर की भी आएगी इंशाल्लाह वीडियो, ठीक है। मैं ना एक एक गाइड कर रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको, ताकि मैं कोई चीज़ ना भूल जाऊँ, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और मुझे भी याद ना रहे। अब यहाँ पर देखो, स्पिनिंग कैंडल बनी, नेक्स्ट रेट क्या बनी आपकी। अब मोमेंटम में इसको आप लोगों ने ट्रेड कैसे करना है, और आपने इसको पैटर्न में ट्रेड कैसे करना है, वो दोनों चीज़ें मैंने बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना, ठीक है, जितना हो सकता है सपोर्ट करो यार, जितना भी। 1K करवा दो सब्सक्राइबर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जर्नी वीडियो आएगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।